हेलो फ्रेंड, इनोवेटिव लर्निंग प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। दोस्त, आज है 29 नवंबर और 29 नवंबर के जितने भी इम्पोर्टेंट प्रश्न बनते हैं कट वर्ष का, उसका हम डिस्कशन करेंगे और साथ ही साथ इससे जो रिलेटेड फैक्ट है वो भी देखेंगे। तो ठीक है दोस्त, चलते हैं आज के पहले प्रश्न के साथ। तो दोस्त, पहला प्रश्न है, हाल ही में चापरे वायरस किस देश में पाया गया है? तो दोस्त, हाल ही में चापरे वायरस बोलिविया में पाया गया है। तो इसका आंसर क्या है दोस्त? बोलिविया। ध्यान रखिएगा, यह वायरस बोलिविया में पाया गया है। अब बात आई बोलिविया, तो बोलिविया के बारे में जो फैक्ट है वो देख लेते हैं। बोलिविया, इसकी राजधानी कहाँ है? तो आप ध्यान रखिएगा, बोलिविया की दो राजधानी है। पहली है जुडिशियल, जो कि सुक्रे है, यह जुडिशियल कैपिटल है, और दूसरी है लापाज, जो कि एग्जीक्यूटिव कैपिटल है। आप ध्यान रखिएगा, जो सुक्रे है ये जुडिशियल कैपिटल है और जो लापाज है यह है एग्जीक्यूटिव कैपिटल। साथ ही दोस्त, यहाँ की मुद्रा क्या है? तो यहाँ की मुद्रा है बोलिवियानो। यहाँ के राष्ट्रपति कौन है? एबो मोरालेस। कौन है दोस्त? एबो मोरालेस। साथ ही दोस्त, आप ध्यान रखिएगा, जो लापाज है ये दुनिया की सबसे ऊंची राजधानी के रूप में जाना जाता है। ध्यान रखिएगा, जो बोलिविया की राजधानी है लापाज, ये सबसे ऊंची राजधानी के रूप में जाना जाता है। तो आप इतना ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलते हैं प्रश्न नंबर 2। भारत के द्वारा सहतूत बांध का निर्माण किस देश में किया गया है? तो दोस्त, भारत के द्वारा सहतूत बांध का निर्माण जिस देश में किया जाएगा वो कौन सा देश है दोस्त? वो है अफगानिस्तान। आप ध्यान रखिएगा, भारत के द्वारा सहतूत बांध का निर्माण अफगानिस्तान में किया जाएगा। अब बात आई अफगानिस्तान, तो अफगानिस्तान के बारे में जो फैक्ट हैं वो देख लेते हैं। अफगानिस्तान, यहाँ की राजधानी क्या है? काबुल। यहाँ की मुद्रा क्या है दोस्त? अफगानी रुपया। यहाँ के राष्ट्रपति कौन है? अशरफ गानी। कौन है दोस्त? अशरफ गानी। तो आप अफगानिस्तान के बारे में इतना ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलते हैं प्रश्न नंबर 3। हाल ही में आशीष रॉय का निधन हो गया, वो कौन थे? तो दोस्त, हाल ही में आशीष राय का निधन हो गया, वे एक अभिनेता थे। तो इसका आंसर क्या है दोस्त? अभिनेता। ध्यान रखिएगा, जो आशीष राय थे ये एक अभिनेता थे। साथ ही दोस्त, आप ध्यान रखिएगा, आशीष राय कई टीवी सीरियल में काम किए थे, जैसे कि ससुराल सिमर का, कुछ रंग प्यार के ऐसे भी और मेरे आंगन में। आप ध्यान रखिएगा, जिन्होंने कुछ टीवी सीरियल में काम किया था, जैसे कि ससुराल सिमर का, कुछ रंग प्यार के ऐसे भी और मेरे आंगन में। तो आप इतना ध्यान रखिएगा। तो यह कौन थे? एक अभिनेता। ठीक है, चलते हैं प्रश्न नंबर 4। हाल ही में फीफा द्वारा जारी रैंकिंग में भारत को कौन से पायदान पर रहा है? तो दोस्त, हाल ही में फीफा द्वारा जारी रैंकिंग में भारत जो स्थान पर रहा है वो कौन सा स्थान है दोस्त? यह है 104। आप ध्यान रखिएगा, इस रैंकिंग में भारत 104 पायदान पर रहा है। तो इसका आंसर क्या है दोस्त? 104। साथ ही दोस्त, आप ध्यान रखिएगा, जो भारत है ये 104 स्थान पर रहा है और पहले स्थान पर कौन सा देश रहा है? तो आप ध्यान रखिएगा, जो फीफा रैंकिंग में पहला स्थान पर बेल्जियम, दूसरा स्थान पर फ्रांस, तीसरे स्थान पर ब्राजील और भारत का स्थान कौन है? तो यह है 104। तो आप ध्यान रखिएगा। अब बात आई फीफा, तो फीफा के बारे में जो फैक्ट है वो देख लेते हैं। फीफा, इसका फुल फॉर्म क्या होता है? फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन। क्या होता है दोस्त? फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन। इसका स्थापना कब हुआ था? 21 मई 1904 को। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? ज्यूरिक। कहाँ स्थित है? यह स्विट्जरलैंड में। और बात की जाए प्रेजेंट में फीफा के जो अध्यक्ष हैं वो कौन है दोस्त? वो है गियानो इन्फेंटिनो। कौन है दोस्त? गियानी इन्फेंटिनो। तो आप फीफा के बारे में इतना ध्यान रखिएगा। तो हाल ही में फीफा द्वारा जारी रैंकिंग में भारत 104 स्थान पर रहा है। ठीक है, चलते हैं प्रश्न नंबर 5। हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री के द्वारा इंडिया क्लाइमेट चेंज नॉलेज पोर्टल लॉन्च किया गया है? तो दोस्त, हाल ही में जो प्रकाश जावड़ेकर हैं, जो केंद्रीय मंत्री हैं प्रकाश जावड़ेकर, उनके द्वारा इंडिया क्लाइमेट चेंज नॉलेज पोर्टल लॉन्च किया गया है। तो इसका आंसर क्या दोस्त? प्रकाश जावड़ेकर। अब ध्यान रखिएगा, जो प्रकाश जावड़ेकर हैं ये वर्तमान में पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन मंत्री हैं। इन्हीं के द्वारा इस पोर्टल को लॉन्च किया गया है। साथ ही दोस्त, आप ध्यान रखिएगा, इस पोर्टल को जलवायु परिवर्तन के मुद्दों को दूर करने के लिए लॉन्च किया गया। आप ध्यान रखिएगा, यह जो पोर्टल लॉन्च किया गया है इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? तो आप ध्यान रखिएगा, इस पोर्टल को जलवायु परिवर्तन के मुद्दों को दूर करने के लिए किया गया है। तो आप इतना ध्यान रखिएगा।
ठीक है, चलते हैं प्रश्न नंबर 6। हाल ही में स्पाइस जेट के द्वारा किस शहर में समर्पित फ्रीटर सेवाएं लॉन्च किया गया है? तो दोस्त हाल ही में जो लेह है वहां पर स्पाइस जेट के द्वारा समर्पित फ्रीटर सेवाएं लॉन्च किया गया है। तो इसका आंसर क्या है दोस्त? लेह। आप ध्यान रखिएगा, जो लेह है वहीं पर यह लॉन्च किया गया है। अब बात आई लेह, तो लेह क्या है दोस्तों? आप ध्यान रखिएगा, लेह जो है यह लद्दाख की राजधानी है। अब बात आई लद्दाख, तो लद्दाख के बारे में जो फैक्ट हैं वो देख लेते हैं। लद्दाख, इसकी राजधानी कहाँ है? लेह। यहाँ के लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है दोस्त? वो हैं आर के माथुर। साथ ही दोस्तों आप ध्यान रखिएगा, लद्दाख लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश कब बना था? तो लद्दाख जो है केंद्र शासित प्रदेश बना था, ये बना था 31 अक्टूबर 2019 को। कब दोस्त? 31 अक्टूबर 2019 को। साथ ही दोस्तों ध्यान रखिएगा, लद्दाख में टोटल 2 राजधानियां हैं। आप ध्यान रखें, जो लद्दाख है यहाँ पर मात्र 2 राजधानियां हैं। साथ ही बात है स्पाइस जेट, तो स्पाइस जेट के बारे में जो फैक्ट है वो भी देख लेते हैं। स्पाइस जेट, इसका स्थापना कब हुआ था? 2004 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? गुरुग्राम। और बात की जाए इसके प्रेजेंट में एमडी एंड सीईओ कौन है दोस्त? वो हैं अजय सिंह। कौन है दोस्त? अजय सिंह। तो आप लद्दाख और स्पाइस जेट के बारे में इतना ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलते हैं प्रश्न नंबर 7। हाल ही में किस हवाई अड्डे का नाम बदलकर मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम हवाई अड्डा किया गया है? तो दोस्त हाल ही में अयोध्या हवाई अड्डे का नाम बदलकर मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम हवाई अड्डे किया गया है। तो इसका आंसर क्या है दोस्त? अयोध्या हवाई अड्डा। अब बात है अयोध्या हवाई अड्डा, तो ये कहाँ स्थित है? यह है उत्तर प्रदेश में। आप ध्यान रखिएगा, जो अयोध्या हवाई अड्डा ये कहाँ स्थित है? यह है उत्तर प्रदेश में। अब बात है उत्तर प्रदेश, तो उत्तर प्रदेश के बारे में जो फैक्ट है वो देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश, इसका स्थापना कब हुआ था? 24 जनवरी 1950 को। कब दोस्त? 24 जनवरी 1950 को। इसकी राजधानी कहाँ है? लखनऊ। यहाँ के सीएम कौन है? योगी आदित्यनाथ, जो कि बीजेपी पार्टी से रिलेटेड है। यहाँ के गवर्नर कौन है? आनंदीबेन पटेल। साथ ही दोस्तों ध्यान रखिएगा, यहाँ की लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है? तो यहाँ की लोकसभा सीटों की संख्या 80। बात की जाए राज्यसभा सीटों की संख्या कितनी है? 31। बात करें विधानसभा सीटों की संख्या कितनी है? 403। और बात करें विधान परिषद, तो विधान परिषद सीटों की संख्या कितनी है? 100। आप ध्यान रखिएगा, जो उत्तर प्रदेश है यहाँ की लोकसभा सीटों की संख्या 80, राज्यसभा की 31, विधानसभा की 403 और विधानसभा का 100। साथ ही दोस्त यहाँ का जो इंपोर्टेंट नेशनल पार्क है वो भी देख लेते हैं, जैसे कि दुधवा नेशनल पार्क, नेशनल चंबल सेंचुरी, पीलीभीत टाइगर रिजर्व, नवाबगंज वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, चंदपरवा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं उत्तर प्रदेश का, उन्हें आप ध्यान में रखें। ठीक है, चलते हैं प्रश्न नंबर 8। हाल ही में किस स्पेस एजेंसी के द्वारा पहली हैवी वेट टारपीडो ब्रह्मास्त्र को हरी झंडी दिखाई गई है? तो दोस्त हाल ही में डीआरडीओ के द्वारा पहली हैवी वेट टारपीडो ब्रह्मास्त्र को हरी झंडी दिखाई गई है। तो इसका आंसर क्या दोस्त? डीआरडीओ। अब बात है डीआरडीओ, तो डीआरडीओ के बारे में जो फैक्ट हैं वो देख लेते हैं। डीआरडीओ, इसका फुल फॉर्म क्या होता है? डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। क्या होता है दोस्त? डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। इसका स्थापना कब हुआ था? 1958 को। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? न्यू दिल्ली। और बात की जाए इसके प्रेजेंट अध्यक्ष कौन है? तो वह है जी सतीश रेड्डी। कौन है दोस्त? जी सतीश रेड्डी। साथ ही दोस्तों आप ध्यान रखिएगा, डीआरडीओ का मोटो क्या है? तो आप ध्यान रखिएगा, डीआरडीओ का जो मोटो है वो संस्कृत में क्या है? वो है ब्लस मूलम विज्ञानम। क्या है दोस्त? ब्लस मूलम विज्ञानम। और बात की जाए इंग्लिश में, तो इंग्लिश में क्या है? स्ट्रेंथ ओरिजिन इज इन साइंस। क्या है दोस्त? स्ट्रेंथ ओरिजिन इज इन साइंस। साथ ही तो आप ध्यान रखिएगा, ब्रह्मास्त्र को डीआरडीओ के नौसेना विज्ञान और तकनीकी प्रयोगशाला द्वारा डिजाइन और विकसित किया गया। आप ध्यान रखिएगा, जो ब्रह्मास्त्र है इसे डीआरडीओ के नौसेना विज्ञान और तकनीकी प्रयोगशाला द्वारा डिजाइन और विकसित किया गया है। तो आप इतना ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलते हैं प्रश्न नंबर 9। हाल ही में किस टाइगर रिजर्व को बाघों की आबादी दुगना करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार दिया गया है? तो दोस्त हाल ही में जो पीलीभीत टाइगर रिजर्व है उसे बाघों की आबादी को दुगना करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार दिया गया है। तो इसका आंसर क्या दोस्त? पीलीभीत टाइगर रिजर्व। साथ ही तो आप ध्यान रखिएगा, यह पीलीभीत टाइगर रिजर्व कहाँ है? तो यह है उत्तर प्रदेश में। आप ध्यान रखिएगा, जो पीलीभीत टाइगर रिजर्व है यह उत्तर प्रदेश में स्थित है। अब बात है उत्तर प्रदेश, तो उत्तर प्रदेश के बारे में जो फैक्ट है वो देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश, इसका स्थापना कब हुआ था? 24 जनवरी 1950 को। इसकी राजधानी कहाँ है? लखनऊ। यहाँ के सीएम कौन है? योगी आदित्यनाथ, जो कि बीजेपी पार्टी से रिलेटेड है।
यहाँ के गवर्नर कौन है? आनंदीबेन पटेल। साथ ही दोस्तों आप ध्यान रखिएगा यहाँ की लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है? तो यहाँ की लोकसभा सीटों की संख्या 80। बात की जाए राज्यसभा सीटों की संख्या 31। बात करें विधानसभा सीटों की संख्या कितनी है? 403। और बात करें विधान परिषद, तो विधान परिषद सीटों की संख्या कितनी है? 100। आप ध्यान रखिएगा जो उत्तर प्रदेश है यहाँ की लोकसभा सीटों की संख्या 80, राज्यसभा की 31, विधानसभा की 403, विधान परिषद का 100। साथ ही दोस्तों यहाँ का जो इंपोर्टेंट नेशनल पार्क है वो भी देख लेते हैं, जैसे कि दुधवा नेशनल पार्क, पीलीभीत टाइगर रिजर्व, नेशनल चंबल सेंचुरी, नवाबगंज वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, चंद्रप्रभा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं उत्तर प्रदेश का उन्हें आप ध्यान में रखें। साथ ही दोस्तों ध्यान रखिएगा पीलीभीत टाइगर रिजर्व में 2014 में 25 बाघ थे। आप ध्यान रखिएगा पीलीभीत टाइगर रिजर्व 2014 में जो गणना किया गया उस समय 25 बाघ थे, जिसकी संख्या अब कितना हो गया? 2018 में बढ़कर 65 हो गई थी। आप ध्यान रखिएगा 2014 के आकलन के अनुसार वहां पर बाघों की संख्या 25 थी, परंतु 2018 में जो आकलन किया गया उसमें जो वृद्धि हुई है बाघों में वो कितना हुआ है? तो बढ़कर अब 65 हो गई है। तो इसी कारण इसे अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ठीक है, चलते हैं प्रश्न नंबर 10। हाल ही में किस देश ने सिरकॉन हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? तो दोस्त हाल ही में रूस के द्वारा सिरकॉन हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है। तो इसका आंसर क्या है दोस्त? रूस। अब बात है रूस, तो रूस के बारे में जो फैक्ट है वो देख लेते हैं। रूस, इसकी राजधानी क्या है? मॉस्को। यहाँ की मुद्रा क्या है? रूसियन रबल। यहाँ के पीएम कौन है? मिखाइल मुशुतिन। यहाँ के प्रेसिडेंट कौन है दोस्त? तो है व्लादिमीर पुतिन। कौन है दोस्त? व्लादिमीर पुतिन। तो आप इतना ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलते हैं आज का आंसर ऑफ द डे। हाल ही में महिलाओं के खिलाफ हिंसा के उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया है? तो इसका आंसर क्या था दोस्त? 25 नवंबर। सभी दोस्तों ने बिल्कुल सही उत्तर दिया था। इसका आंसर क्या था? 25 नवंबर। ठीक है, चलते हैं आज का क्वेश्चन ऑफ द डे। हाल ही में आईसीसी के नए अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो ठीक है दोस्त, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। जितने फ्रेंड जो हमारे साथ प्रतिदिन जुड़ते हैं कृपया इस प्रश्न का उत्तर आप कमेंट बॉक्स में दें। साथ ही दोस्त यदि आपको सेशन पसंद आया हो तो सेशन को शेयर कर दें, लाइक करें, कमेंट करें, साथ ही साथ अपना फीडबैक अवश्य दें। साथ ही दोस्त यदि आपको पीडीएफ चाहिए तो कृपया डिस्क्रिप्शन के नीचे लिंक से आप पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं, या तो हमारा ग्रुप है इनोवेटिव लर्निंग प्लेटफॉर्म के नाम से टेलीग्राम पर, आप वहां से भी पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। आपके पास दोनों ऑप्शन है, आप जहां से भी चाहे तो पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच।